नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों बड़ा यहाँ पर ऑलरेडी मैंने क्लास 10th का मैथ इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर चालू किया था, जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन लेक्चर पढ़ाया था। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर पहले इंट्रोडक्शन की सारी चीजें देख लो। उसमें मैंने फॉर्मूला के बारे में भी डिस्कस किया हुआ था, कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्यों अप्लाई करना है, किस लिए अप्लाई करना, वो सारी चीजें मैंने वहां पर डिस्कस किया होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो अच्छे से जाकर देख लो। तो आज के दिन बड़ा मैं आपको सीरीज वाइज सारे टॉपिक चलाऊंगा। तो अब हम सम्स की पहला लेक्चर हमारा यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो बड़ा अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो सो प्लीज टेक्स्ट बुक लेकर बैठना। बड़ा मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, लेकिन मेरे पास रेफरेंस बुक है, तो मैं रेफरेंस बुक यूज करता हूँ। एक्सरसाइज बड़ा यहाँ पर 5.1 निकालिए। तो जब एक्सरसाइज 5.1 निकालोगे बड़ा, तो उसके अंदर आपको आज के दिन स्टेप बाय स्टेप करना है, सीक्वेंस वाइज करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। यहां पर आपको मैं कराने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 3 कराने वाला हूं। देखो जो इंपॉर्टेंट है आपको वही पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा वही पढ़ना है, सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना लोड मत लो, ठीक है। जितना ही एग्जाम में पूछे जाने वाले और जितना इंपॉर्टेंट लग रहा है सिर्फ उसी को पढ़िए ना, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जितना मैं आपको समझा रहा हूं, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सिर्फ आप उतना फोकस कर लो और उतना करके जाओ। ओपन चैलेंज, इसके बाहर के एक भी सम नहीं होगा। चैलेंज डन। पर मेरे वीडियो को लेकिन सीक्वेंस वाइज ही देखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करती हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में दिया क्या है, पहले उसको अच्छे से रेडी करती हैं। कभी भी कोई भी सम सोल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को जरूर रीड किया करो, ठीक है। जल्दबाजी में कोई भी काम मत किया करो। चलिए, फॉर द फॉलोइंग एपी, आपको यहाँ पर एपी राइट ए फर्स्ट टर्म, आपको यहाँ पर फर्स्ट टर्म निकालना है और एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। अब ये फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, पहले हम इसके सीखेंगे, क्योंकि अगर यही नहीं आएगा तो आप कभी भी एपी नहीं बना पाओगे। आज हम ए और डी निकालना सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में एपी बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद में आपको एन का फॉर्मूला लगाना सिखाऊंगा। सब चीजें स्टेप बाय स्टेप चलिए सीखते हैं, और एक एक सम को मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ फर्स्ट टर्म क्या होता है और कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है। तो ये देखो बड़ा, आपके सामने मैंने क्वेश्चन को कॉपी कर दिया, तो क्वेश्चन कॉपी हो गए। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म, तो बड़ा फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। फर्स्ट टर्म का मतलब होता है ए मतलब ए वन लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ए लिख देने का। बड़ा फर्स्ट टर्म मतलब ए मतलब क्या होता है, इस सीरीज की जो पहली वैल्यू होती है, इस सीरीज की पहली वैल्यू। फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं पहले समझ लो। फर्स्ट मतलब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। जब भी आपको बोले कि फर्स्ट टर्म निकालो, फर्स्ट टर्म मतलब होता है ए। मैं बार बार फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं लिखूंगा, सीधा ये और ये लिखूंगा। फर्स्ट टर्म का मतलब होता है ए, कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है डी। याद रखना, कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है डी, और डी का फॉर्मूला भी याद रखो। डी का फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। चलिए फर्स्ट टर्म, इनकी फर्स्ट टर्म मतलब कितना है बेटा, फर्स्ट टर्म कितना दिया है 3, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए कॉमन डिफरेंस है डी मतलब ए टू कितना दिया बड़ा ए2। सेकेंड टर्म कितना दिया है, सेकेंड टर्म दिया है सर 1, तो यहां लिखेंगे 1 माइनस फर्स्ट टर्म कितना दिया है 3, तो इस 1 में से 3 जाएगा ना, तो 3 में से 1 लेस करो बड़ा, 1 को लेस करो बड़ा, कितना आएगा माइनस का 2। तो बस यही क्या होगा बड़ा, आपका आंसर होगा। बोलो समझ में आया बड़ा। चलिए एक और निकालते हैं। चलिए अब डायरेक्टली लिख दो बड़ा ए मतलब क्या होता है, बोलो जल्दी मेरे साथ बोलो, रिपीट करो रिपीट। ए मतलब फर्स्ट टर्म, ए कितना दिया है फर्स्ट टर्म, ये रहा माइनस का 5, ठीक है। चलिए डी, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। चलिए A2 कितना दिया बड़ा, A2 मतलब सेकेंड टर्म कितना दिया है माइनस का 1, फिर बीच में कौन सी साइन है माइनस। चलिए फिर A मतलब कितना दिया है माइनस का 5, बड़ा माइनस की वैल्यू को हमेशा ब्रैकेट में रखने का। चलिए
अब माइनस का माइनस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 5, माइनस प्लस माइनस, तो 1 में से 5 जाएगा नहीं, तो 5 में से 1 माइनस करो, तो यहाँ पर प्लस का 4, प्लस का 4 क्यों है, क्योंकि 5 के आगे प्लस है, और प्लस बड़ी संख्या का जो भी साइन होती है वही साइन यहाँ पर लगती है, तो प्लस है तो प्लस आएगा। चलिए एक और देखते हैं यहाँ पर, ए क्या होगा, ए मतलब होगा 1/3। चलिए डी, तो डी कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1, A2 कितना दिया बड़ा, A2 दिया आपको 5/3, और A1 मतलब फर्स्ट टर्म कितना दिया है, 1/3। जब भी बच्चों इस तरीके से होगा ना कंडीशन, तो आपको क्या करने का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे, एकदम बेसिक से सिखा रहा हूं, एकदम लल्लू है भाई, टेंशन लेने का नहीं। 3 का मल्टीप्लाई करो 5 में, 3 5 जा 15, माइनस माइनस है तो माइनस, फिर 3 का मल्टीप्लाई करो 1 तो 3, फिर 3 का मल्टीप्लाई करो 3 में, 3 3 जा 9, 15 में से 3 लेस करो बेटा, कितना आएगा 12/3, कितना आएगा 12/3। अब बेटा ये कट रहा हो तो इसको काट दो, कट रहा है, अगर ये कट रहा हो तो काट दो बेटा, बड़ा यहाँ पर 3 3 जा क्या होगा 9 होगा, सॉरी यार बाय मिस्टेक 9, ठीक है। चलिए बड़ा, अगर ये कट रहा है तो काट दो, देखो 3 के टेबल में कट, 3 4 जा और 3 3 जा 9, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बड़ा, 4/3 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो सोच लीजिए कितना इजी वे में बेटा मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए आपको, नहीं आता है तो बड़ा फिर से सीखेंगे, बार बार सीखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, करेंगे करेंगे भाई करेंगे। एक और देखते बड़ा, डेसिमल वाला भी देख लेते बड़ा। चलिए ए कितना दिया बड़ा, 0.6। चलिए डी कैसे करेंगे बड़ा, तो A2 माइनस A1, A2 कितना दिया है 1.7, माइनस A1 कितना दिया है 0.6। चलिए बेटा माइनस करके देखते बेटा, तो 1.7 में से माइनस करना है 0.6। चलिए 7 में से 6 गया 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 में से 0 गया 1, कितना आया बेटा 1.1, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आप देख सकते हो कितना इजी वे में मैंने ये सम्स को कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। इसकी तरह होमवर्क में बड़ा मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम्पल नंबर 1 आपको होमवर्क में करना है, तो सो प्लीज सभी लोगों को ये क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व करना है, ठीक है। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैसेज करो, और अगर आपको बड़ा यहाँ पर फ्री मटेरियल ग्रुप में ज्वाइन होना है तो बड़ा मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट किया हुआ है, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, जिससे आपके सारे इंपॉर्टेंट नोट, क्वेश्चन आंसर्स, सारी चीजें आपको, IMP क्वेश्चन, सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएगा। तो सो प्लीज जुड़ जाइए फटाफट, जिससे आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। व्हाट्सएप की एक इंपॉर्टेंट ग्रुप बनाई गई है फ्री मटेरियल वाला, उस ग्रुप में आप लोगों को ज्वाइन हो जाना, जिससे आपके सारे क्वेश्चन की डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।